Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends and students for the environmental classes. Dear friends, today's topic is for the 12th, and the topic that we are going to discuss is from the chapter number 1, that is air pollution. Let us see the definition of the air pollution. Air pollution is defined as a change in the physical, chemical, and biological characteristics of air that causes adverse effect on living organisms and for animals, for example plants and animals. मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि ये जो एयर पोल्यूशन है इसको हम डिफ़ाइन करेंगे जब भी एयर में फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज आएंगे। दैट मीन्स आमतौर पर हम देखते हैं कि ये जो एयर होता है कलरलेस होता है, या इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है दैट्स डिफाइंड। इसमें नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। तो जब इसकी जो केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी तो इससे क्या होगा, इससे डायरेक्टली इफ़ेक्ट होगा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे इकोसिस्टम में हैं या हमारे इन्वायरमेंट में हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो जाएंगे, उनमें चेंजेस आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा ये इकोसिस्टम है ये भी चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो एयर है इसकी क्वालिटी मेंटेन होना कितना हमारे लिए अहम है। तो वो सब्सटेंसेस जिनसे एयर पोल्यूशन होता है उनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। सो द substances which are responsible causing air pollution they are called as pollutants. They are called as pollutants. वो सब्सटेंसेस जिनसे एयर पोल्यूशन होता है इनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स। क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स। तो ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं दे कैन बी आइदर नेचुरल, या तो ये नेचुरली एयर में ऐड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, फॉरेस्ट फायर्स, या इसी तरह से है वॉल्केनिक इरप्शंस। तो इनसे जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ डस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड that directly goes into the air. So these are the natural pollutants, and another they are called as synthetic. That means they are added by the man-made activities. They are added up by man-made activities. For example, these are exhaust from factories and vehicles. तो ये जो है these are synthetic. तो synthetic are those pollutants which are added into the air by the human activities, for example exhaust from the factories and vehicles. तो अब हमने देखा कि ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं इसके दो मेन सोर्सेस हैं। एक है नेचुरल सोर्स। सो नेचुरल सोर्स में क्या होता है कि ये जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं या वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं ये डायरेक्टली जो वहाँ से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो डायरेक्टली एयर में जाते हैं। इसी तरह से दूसरा है उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक सोर्स।
तो ये जो सिंथेटिक सोर्स होता है इसको हम दूसरा नाम इसका है मैन मेड सोर्स. सो दे आर एडिड up in the air by the human activities. For example, there are factories, industries are there are vehicle exhaust, there are the wars, explosions, everything which are added up in the air. They cause the air pollution. Similarly, these pollutants they can be either solids pollutants, liquid pollutants, or they can be gaseous pollutants. तो जो pollutants होते हैं इसके मेन टाइप्स हैं सॉलिड, या तो ये सोडियम होगा या लिक्विड होगा या ये गैस होगा. तो ये इसके पोलूटेंट्स होते हैं, या तो ये सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे या गैस होंगे. इसके बाद जो ये पोलूटेंट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलूटेंट्स. टू टाइप्स ऑफ पोलूटेंट्स. टू टाइप्स ऑफ पोलूटेंट्स. एक को कहते हैं हम प्राइमरी पोलूटेंट्स. तो ये जो प्राइमरी पोलूटेंट्स होते हैं दे आर डायरेक्टली emitted by the sources into the air. तो ये डायरेक्टली एयर में जाते हैं, डायरेक्टली ऐड होते हैं एयर में. इनको हम कहते हैं प्राइमरी पोलूटेंट्स विच आर डायरेक्टली emitted into air or added up in the air. तो इनको हम कहते हैं प्राइमरी पोलूटेंट्स. फॉर एग्जांपल है vehicular exhaust, vehicular and industrial emissions. emissions होते हैं तो ये डायरेक्टली एयर में ऐड होते हैं. इसी तरह से दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी पोलूटेंट्स. सेकेंडरी पोलूटेंट्स. तो ये जो सेकेंडरी पोलूटेंट्स होते हैं ये वो पोलूटेंट्स होते हैं विच आर फॉर्मड इन द एयर. व्हेन प्राइमरी पोलूटेंट्स कंबाइन दे फॉर्म सेकेंडरी पोलूटेंट्स इन द एयर. So these are formed from primary pollutants. These are formed from primary pollutants after they combine in air. After they combine in the air, they form the secondary pollutants. For example, there is smog. When smoke plus fog combine, they form smog. तो ये जो smog होता है it's a combination of smoke plus fog. तो ये है जो smog है it's a secondary pollutants. So my dear friends, it was all about the air pollution and air pollutants, types of air pollutants. I hope you must have understood it. Thank you for watching me.